हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के बीच पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था उससे मैं आज आगे लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आप लोगों के बीच पिछले क्लास में परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था। उसी के संदर्भ में आज मैंने परिमेय और अपरिमेय पर कुछ नोट्स बनाया हूं, जिसे आप देखकर परिमेय और अपरिमेय में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला कहता है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि पूर्णांक किसे कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और शून्य तीनों हो, तब जाकर के वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहता है। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या का पहला परिभाषा क्या है कि जो p बटा q के रूप में हो। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है -4, इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, -3 इसके भी नीचे में लिख सकते हैं 1, 0, 1, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये p बाई q के रूप में, ये p बटा q के रूप में भी हो जाता है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। दूसरा है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखिए √4, हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो सारा का सारा संख्या क्या होता है? परिमेय होता है। तो ये भी 4 मेरा क्या है? परिमेय है। √9 भी हमारा पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, ये भी क्या है? हमारा परिमेय है। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, दोनों को जोड़ दिए कितना आया? 5। 5 को हम 5 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या हुआ? हमारा परिमेय हुआ। यहाँ √225 और -√16, तो देख रहे हैं 225 का वर्गमूल 15, 16 का वर्गमूल 4, ये हमको घट के कितना रहा? 11। इसके भी नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, ये भी p बटा q के रूप में बदल गया। ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। याद देखिए, हम लेते हैं 2 बटा 3 परिमेय संख्या, 3 बटा 5 परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 तिया 15, दोनों का लॉस लेंगे, 5 तिया 15, 3 पंचे 5 दूनी 10, प्लस 5 तिया 3 तिया 9, कितना? 19 बटा 15। ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है, जो p बटा q के रूप में रहता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तीसरा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 4, √4 वर्गमूल निकल जाता है, क्या हो गया? परिमेय। लेकिन √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये क्या हुआ? अपरिमेय। का मतलब क्या है? ये टोटल मेरा कैसा संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। ये मेरा क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार 2√5 अपरिमेय है, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 9 का वर्गमूल निकलता है, कितना? 3। ये हो गया परिमेय। अब यहाँ पर अंतर भी, ये टोटल कितना हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। इस प्रकार के संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चौथा है, कहता कि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। कहता है कि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या, जैसे √5 भी अलग है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर भी ये क्या कहलाएगा? हमारा अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा, हम जानते हैं कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या है? हमारा अपरिमेय। ये भी क्या है? हमारा 6, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी क्या है? हमारा अपरिमेय।
इन दोनों को जोड़ने के बाद भी क्या होगा हमारा अपरिमेय होगा। उसी प्रकार ये भी देखते हैं, ये भी मेरा क्या है अपरिमेय, ये भी मेरा क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय, और दोनों का अंतर भी क्या होता है अपरिमेय होता है। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं परिमेय और अपरिमेय में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। कह रहा है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखिए √4 पूर्ण वर्गमूल निकलता है परिमेय, √9 पूर्ण वर्गमूल निकलता है परिमेय। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 तिया 6, ये हमारा क्या हुआ परिमेय हुआ। क्योंकि हमने पीछे भी अभी जस्ट पीछे पढ़ा है कि जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/1, यानी इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा Q क्या है नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी हम लोग परिमेय और अपरिमेय को पहचान सकते हैं। फिर देखिए 4 का वर्गमूल 4 हमारा परिमेय है, जिसका वर्गमूल 2, 9 रूट के अंदर है इसका, ये भी हमारा परिमेय है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जाता है कितना 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, यानी P/Q के रूप में। ये भी क्या है मेरा परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग परिमेय और अपरिमेय को क्या करते हैं पहचान सकते हैं। कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, क्या कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। कहता है एक परिमेय हो और दूसरा क्या हो अपरिमेय। तो जैसे 4 क्या है हमारा परिमेय है, 4 क्या है हमारा परिमेय है, और 5 मेरा क्या है अपरिमेय है। यदि इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 पंचे 20, जो कि 20 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग अपरिमेय भी कह सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 का वर्गमूल कितना 2 गुना √5, ये भी क्या गया 2√5, ये भी मेरा क्या है इसी को 20 को लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा अपरिमेय है। उसी तरह √4 मेरा क्या है परिमेय है, ये मेरा क्या है परिमेय, लेकिन √7 क्या है पूर्ण, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या है अपरिमेय, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। आप लोगों को बच्चों यदि अच्छा वीडियो लगता हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखिए कहता कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकता है। कहता है कि अपरिमेय दोनों कैसा संख्या होना चाहिए अपरिमेय होना चाहिए। तो उसका जो गुणनफल है या भागफल जो है कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे देखिए जैसे √3 ये क्या है मेरा अपरिमेय, √12 अपरिमेय। क्यों अपरिमेय क्योंकि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन दोनों को गुना करते तो कितना आता है √36, और 36 का वर्गमूल क्या 6, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय। अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय और वहां पर क्या परिमेय, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर देखिए जैसे ये क्या √3 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, लेकिन दोनों को गुना करते हैं यहां भी क्या आता है अपरिमेय ही आता है। क्या आता है हमारे पास अपरिमेय ही। तो यहां पर लिखा भी गया है कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। तो यहाँ पर परिमेय हो गया, यहाँ पर अपरिमेय। कुछ भागा में देखिए जैसे
27 क्या है? अपरिमेय। √3 क्या है? अपरिमेय। लेकिन जैसे 27 में 3 से भागा देंगे कितना? 9, तो इसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है, तो ये क्या हो गया? परिमेय। यानी यहां पर था दोनों अलग अलग अपरिमेय, दोनों क्या था? अलग अलग अपरिमेय, और यहां पर उसका क्या आ गया? परिमेय। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हमसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ नोट्स थे जो आप लोगों को जानकारी यदि हो जाएगी तो आप लोग इसको देखकर ही बना सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स लिखने से हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे विद्यार्थी या हमारे कुछ छात्र जो हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। कहीं दिक्कत होगी तो उसमें मैं सुधार कर सकता हूं।